दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रकोप देखा जा रहा है और इस प्रकोप का सबसे बड़ा असर जो है दिल्ली में देखा गया है, जहां पर त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और सरकार को और तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, जिन्होंने इस पे विचार किया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और इस पे क्या कदम उठाने चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में उत्तराखंड की चर्चा क्यों। तो उत्तराखंड जो है एक हिमालयी क्षेत्र है, और उत्तराखंड में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पराग धकाते जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में प्रदूषण की क्या स्थिति है। नहीं, वर्तमान में जो AQI लेवल है देहरादून का, ये सेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में आता है। कल का अगर बात करेंगे हम लोग, तो देहरादून ऋषिकेश में 78, 79 का AQI दर्ज किया गया था। तो ये एक फ्लेक्सिबल प्रक्रिया है, जिसमें अभी 70 से लेके 100 के आसपास AQI हमारा चल रहा है। यहाँ पे हम निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। संबंधित जो हमारे वन निगम है, नगर निगम है, और अन्य जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के जो कारक है, उसको नियंत्रण करने के लिए अपने स्तर से भी अपनी कार्रवाई करें। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं? जैसे अभी क्राउड भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक का भी बोझ आ रहा है, उसके बाद पराली को लेकर भी कई राज्य कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड में इन चीज़ों को लेकर आपके डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, मुख्य रूप से जो हाल फिलहाल में जिस प्रकार से एक टेम्परेचर इन्वर्जन की जो एक भौगोलिक प्रक्रिया देखी गई थी, जिसके अंतर्गत पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में AQI बढ़ा हुआ पाया गया था। आगरा से लेके अगरतला तक का पूरा क्षेत्र इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में 300 के ऊपर की AQI का दर्ज की गई थी। तो इसमें मुख्य रूप से जो इन्वर्जन होता है, जिसमें आपकी ठंडी हवा नीचे रहती है और एक जो पोल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे। तो विंड सर्कुलेशन, विंड स्पीड कम होने के कारण वो यथास्थिति बनी रहती है। तो एक समान स्थिति पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे सैटेलाइट के माध्यम से भी देखी गई थी। और यहाँ पे उसमें ये हुआ कि जो पराली का जो वेस्टर्न पंजाब हुआ, हरियाणा के क्षेत्र हुए, वहाँ पे जो पराली जलती है, तो एक सर्कुलेशन भी यहाँ देखा गया वहाँ पे। तो कुछ सीमा तक उत्तराखंड में उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ ही में जो लोकल लेवल पे व्हीकुलर पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, हरिद्वार का ले सकते हैं आप यहाँ पे, या समीपवर्ती क्षेत्रों का ले सकते हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूट किया है वहाँ पे AQI बढ़ाने के लिए। लेकिन संबंधित जो नगर निगम है, नगर निकाय है, उनको निर्देशित कर दिया गया था। उनके पानी का छिड़काव भी किया गया। साथ में जो लोकलाइज जो जलाने की लोगों का ये रहता है कि कचरा जलाने का जो एक व्यवहार है, उसके ऊपर नियंत्रण किया गया, जन जागरूकता भी फैलाई गई, जिसके कारण से हम लोगों ने विद इन वीक हम लोग नियंत्रित कर पाए। और उसी के कारण हम लोगों का AQI लेवल आज की डेट में 100 के नीचे या उसके आसपास आ गया है। अभी आपसे बात करते हुए मैं देख रहा था कि देहरादून का जो AQI दिखा रहा है वो मॉडरेट दिखा रहा है 2.5, और सेटिस्फैक्ट्री दिखा रहा है PM 10, लेकिन AQI जो है 116 के करीब दिखा रहा है। तो ये जो एवरेज कैलकुलेट होता है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि इस समय इस तरह का AQI है। आपसे जानना चाहेंगे कि एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे अभी 116 जा रहा है, तो ये कितने टाइम का AQI होगा? जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है, उसके मानक है, उसके अनुसार जो PM 2.5 है या PM 10 है, ये बेसिकली पूरा इसमें AQI में जो पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, नॉक्स, सॉक्स सभी आते हैं CO2 के अलावा। तो ये पूरे जितने भी मानक है, इस मानकों का जो है 24 घंटे का एक एवरेज निकालते हैं वहाँ पे। और उसके एवरेज के आधार पर हर दिन प्रतिदिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी जो नॉन अटेनमेंट सिटी है, 131 सिटीज़ का, जहाँ पे कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, उसका वो जारी करते हैं AQI लेवल। तो इसमें सभी प्रकार के जो PM 2.5, PM 10, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ SO2 भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो ये सभी कारक होते हैं, उसके लेवल्स
हर दिन और हर घंटे में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में हम लोग करते हैं। उत्तराखंड में 3 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं हमारे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशंस, जिसमें देहरादून भी है, काशीपुर और ऋषिकेश है। और इसके अतिरिक्त मैनुअल जो मॉनिटरिंग हमारी बाकी अन्य जगह पे होती है वो दिवाली के समय में हम लोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये 3 लोकेशंस हैं जहाँ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशंस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके निर्धारित किए हुए मानकों के आधार पर की जा रही है। देहरादून में भी दिवाली के बाद देखा गया था काफ़ी पोल्यूशन बढ़ गया था, तो उसके बाद जो सर्दियों का जो एडवेंट होता है, सर्दियों की शुरुआत होती है, उसका असर भी देखने को मिला था। तो ये इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि देहरादून या फिर उत्तराखंड जो कि हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी पोल्यूशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। चार धाम में भी देखा जाता है कि ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए कोई ठोस नीति या कोई स्पेसिफिक कदम आपने उठाए हो? जी, मुख्य रूप से जो वाहनों से पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूट करता है आपके PM 2.5 में, और कुछ धूल भी उड़ जाती है यहाँ अगल बगल वाले क्षेत्र में जहाँ पे रास्तों के किनारे होती है। तो उसके अंतर्गत भारत सरकार से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने ये 3 जो हमारे सिटीज़ है, मुख्य रूप से आपका देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और काशीपुर, इसमें जो रोड के साइड में पेवमेंट्स के साथ साथ छिड़काव का भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे नगर निगम उसमें एक्टिवली कर रहे हैं। साथ ही में वाहनों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो RTO है उनको भी निर्देशित किया है कि PUC का जो नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। और इसको एक पॉलिसी के रूप में हम लोग देख रहे हैं, तो भारत सरकार की जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से देहरादून में और ऋषिकेश हरिद्वार में 150 जो बसेस EV की बसेस हमारे पास वो पूरा बेड़ा उपलब्ध यहाँ पे कर रहा है। तो इससे काफ़ी मात्रा में जो EV का जो संचालन किया जाएगा, तो एक नेचुरल है कि जो कार्बन एमिशन हम लोग वाहनों से निकलते देखते हैं वहाँ पे, तो उसके कम करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं आज के समय में कि जो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए पोल्यूशन के अगर नज़रिए से देखें तो खतरनाक हो सकते हैं, और एक जन जागरण को अवेयरनेस के नज़रिए से अगर आप बोलें तो क्या करना चाहिए लोगों को, और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है? मुख्य रूप से जो लोकलाइज चैलेंज ये है कि जो हमारी आदतें है कि हम खुले में कचरा जला दे रहे हैं या प्लास्टिक जला लेते हैं या कोई भी ऐसी वेस्ट की चीज़ें जो हम इकट्ठा करके उसको एक आदतन जला देते हैं, तो वो एक लोकलाइज कंट्रीब्यूट करता है आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करने में। और साथ ही में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लोग प्लास्टिक या जो अन्य चीज़ें हैं उसको जला देते हैं वहाँ पे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आदतन हम लोगों को जो है एक अनुशासन के रूप में अपनी आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। EV का व्हीकल का प्रचलन उत्तराखंड में बढ़ भी रहा है, वहाँ पे लोग EV ले भी रहे हैं। तो उसका एक व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमको हाइब्रिड्स जो हमारे CNG है या हमारी EV व्हीकल्स है, इसको बढ़ावा सरकार भी दे रही है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की वाहन उत्तराखंड में आए जिससे कार्बन एमिशन को हम कम किया जा सके। पटाखे है, उनका जो स्काई शॉट्स होती है उनमें के माध्यम से भी कुछ लिमिटेड जो ग्रीन पटाखे होते हैं उनको चलाने के भी एक अपने आप आदत डालने की ज़रूरत है। आने वाली जनरेशन जो स्कूलों में भी उनको अवेयर किया जा रहा है, स्कूलों के माध्यम से अवेयर किया जा रहा है कि किस प्रकार से वातावरण में प्रदूषित ना करें और क्या क्या उनके डूज और डोंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदारी हमारी एक जो नागरिक होने के नाते उसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को स्वयं अनुशासित होते हुए जो एक नागरिक की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने से हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पराग दकाते जी, जो उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हैं, का कहना है कि आने वाले समय के लिए जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसमें अनुशासन लाना ज़रूरी है। ट्रैफिक एक बड़ा इशू रहता है उत्तराखंड में। इसके साथ साथ अगर मैदानी क्षेत्रों में जाएं तो पराली जलाने को लेकर और इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन रहता है उससे भी उत्तराखंड की आबो हवा पर इम्पैक्ट पड़ता है। उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस मामले को लेकर कदम उठाए हैं और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि फ़िलहाल जो है
उत्तराखंड के लिए प्रदूषण को देखते हुए राहत की बात है कि 116 पर मॉडरेट और PM10 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे चल रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।